इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ को, और इससे पहले हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो डाल्टन्स लॉ बेसिकली हमसे बात करेगा पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस की, और अगर गैसेस का मिक्सचर है हमारे पास तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर, इसको हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ के अंदर। तो इसकी स्टेटमेंट में आने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं कि इसकी सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है एयर। आप देखें कि हवा जो है ये गैसेस का मिक्सचर है, और कैसी गैसेस हैं इसके अंदर? नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, CO2 है। जितनी भी गैसेस हैं दे आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। आपको पता है कि एयर का या एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है सी लेवल पे दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, या इसको हम 1 ATM भी कह देते हैं। तो ये एयर का प्रेशर किसकी वजह से है? गैसेस की वजह से है। हर गैस कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है अपना एयर के अंदर, जो कि टोटल मिल के प्रेशर बनता है 1 ATM या 760 टॉर। अब 760 टॉर में से कुछ प्रेशर हाइड्रोजन का है, कुछ ऑक्सीजन का है, कुछ नाइट्रोजन का है, कुछ CO2 का है, कुछ वाटर वेपर्स का है। तो इन तमाम गैसेस के प्रेशर्स को जब हम एडअप करते हैं तो 760 टॉर या 1 ATM प्रेशर हमें हासिल होता है, जिसे हम एयर का प्रेशर कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर डाल्टन्स लॉ में हमसे की जाती है कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures at a given temperature। तो मिक्सचर में हर अकेली गैस का जो प्रेशर होगा, जैसे हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ये गालबन 159 टॉर होता है। 760 टॉर में से 159 टॉर प्रेशर ऑक्सीजन का है, या 1 ATM में से 0.21 ATM प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का है, आप यूं कह सकते हैं। तो अकेली गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिखेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। जितनी भी गैसेज हैं सबके पार्शियल प्रेशर्स को आप एडअप करें तो आपको मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। अब यहां तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपसे पूछ सकता है कि स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो आप यहां तक लिख सकते हैं। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। कहता है कि इफ अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट अमंग मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं मिक्सचर में, जो गैसेज हैं उनके मॉलिक्यूल्स की आपस में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। वो जिस फोर्स से जाके मॉलिक्यूल ने कंटेनर की वॉल से लगना है या टकराना है, या प्रेशर उसने जो एक्सर्ट करना है, क्योंकि वो हर तरफ से मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से, तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए डाल्टन्स लॉ या ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म तभी अप्लाई होनी है जब मिक्सचर ऐसी गैसेस का हो जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज ना हो। तो if attractive forces are present among molecules, then gases will not exert the same pressure which they would exert independently। इंडिपेंडेंटली जो प्रेशर गैस लगाएगी वो मिक्सचर में उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगी अगर उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी दूसरी गैसेस के साथ। सो PT विल नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो तब ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। सो डाल्टन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू मिक्सचर ऑफ दोज गैसेस व्हिच हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देम। तो ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डाल्टन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ दोज गैसेस व्हिच हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देम। तो आप जो है इसमें ये लॉजिक बता सकते हैं, ये सारा मतलब यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक आप जो है ना इसका आंसर दे सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए डाल्टन्स लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट यही पे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डाल्टन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब इसमें भी वही लॉजिक है कि अगर आपने गैसेस का मिक्सचर बनाया और वो आपस में रिएक्ट कर गई तो वो तो अपनी असल फॉर्म में ही नहीं रहेंगी, या उनके बीच में अगेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, गैसेस का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, और एक गैस जो है वो दूसरी के से इंडिपेंडेंट होकर प्रेशर नहीं लगा पाएगी, तो तब भी जाहिर है डाल्टन्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो मिलता जुलता आंसर ही है जो मैंने यहाँ लिख दिया है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस बिहेव इंडिपेंडेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर गैसेस नॉन रिएक्टिंग होंगी तो वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी। ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर नॉन रिएक्टिंग है तो फिर हर एक के पास बराबर मौके होंगे कंटेनर की वॉल से टकराने के। हर गैस दूसरी गैस से आजाद होकर अपना प्रेशर जो है वो बनाएगी मिक्सर के अंदर, और उनको जमा करके हम मिक्सर का टोटल प्रेशर ले सकते हैं। ईच गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैसेस। तो हर गैस दूसरी गैस से इंडिपेंडेंट होकर अपना प्रेशर लगाएगी। तो ये 2 मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए डाल्टन्स लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ पार्शियल प्रेशर की, तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस।
तो अगर आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है तो उसमें अकेली गैस का जो भी प्रेशर होगा जो वो कंट्रीब्यूट कर रही होगी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर में, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर में अकेली गैस का जो प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर। फॉर्मूला क्या है, तो ये भी अब चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो रहा है कि आपसे जो है ना, मतलब ये भी पूछा, चौथा नहीं, एक ये हो गया था स्टेटमेंट, दूसरा ये हो गया था, तीसरा ये हो गया था, चौथा ये, पांचवा क्वेश्चन। तो आपसे पूछते हैं हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। अगर आप एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, मिक्सचर का टोटल प्रेशर आपके पास मौजूद है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज ए एंड बी। दो गैसेज ए और बी है आपके पास, उनका मिक्सचर कंसीडर कीजिए। अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन, गैसेस के ऊपर और मिक्सचर के ऊपर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दें। तो गैस ए पे जनरल गैस इक्वेशन इस तरह से अप्लाई होगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वॉल्यूम तो जाहिर है सब गैसेस का सेम है ना, मिक्सचर के अंदर है, एक ही मिक्सचर के अंदर है, एक ही कंटेनर के अंदर है, तो वॉल्यूम सबका सेम है, आर की वैल्यू सबके लिए सेम, टेम्परेचर भी सबका सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रेशर के साथ ए लगाऊंगा क्योंकि गैस का अपना प्रेशर होगा गैस ए का, और नंबर ऑफ मोल्स भी आपने जो यूज किए होंगे वो उसके होंगे अपने, तो इनके साथ मैं ए लगाऊंगा। वॉल्यूम आर और टेम्परेचर के साथ मैं ए मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ये डिफरेंट नहीं होगी दूसरी गैस के लिए। आप देखें गैस बी पे जब मैंने ये इक्वेशन लगाई तो पी के साथ बी लगाया, एन के साथ बी लगाया, क्योंकि इसका अपना पार्शियल प्रेशर होगा, इसके अपने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। वॉल्यूम इसका भी वही है जो गैस ए का है क्योंकि सेम कंटेनर में है। टेम्परेचर इसका भी वही है जो गैस ए का है क्योंकि सेम कंटेनर में है। आर की वैल्यू इसके लिए भी वही होगी। और मिक्सचर पे जाहिर है मैं प्रेशर का टोटल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा और नंबर ऑफ मोल्स भी टोटल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। वॉल्यूम आर और टी जो है इसको ऐसे रहने दूंगा। अब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए। गैस ए की इक्वेशन को मिक्सचर की इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। अगर गैस बी का पार्शियल प्रेशर लेना होता तो मैं गैस बी वाली जनरल गैस इक्वेशन को मिक्सचर वाली जनरल गैस इक्वेशन से डिवाइड कर देता। तो यहाँ देखें डिवाइड किया, v से v कट गया, rt से rt कट गया, इधर pa ओवर pt, इधर na ओवर nt। मुझे pa चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस a चाहिए, तो टोटल प्रेशर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो pa विल बी इक्वल टू na ओवर nt मल्टीप्लाइड बाय pt। अब गैस ए के मोल्स आपको पता होंगे, आपने कितने यूज किए मिक्सचर में, टोटल मोल्स का भी पता होगा, ए और बी के मोल्स को जमा करके टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर भी आपको पता है। नहीं पता तो कंटेनर के साथ जिसमें मिक्सचर है उसके साथ मैनोमीटर लगा लें, आपको जो है वो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये तो नहीं पता चलेगा ना उसमें गैस ए कितना लगा रही है, गैस बी कितना लगा रही है। तो जाहिर है फिर ये जो Na ओवर Nt है ना, चैप्टर 9 में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी कंपोनेंट के मोल्स, गैस ए मिक्सचर का कंपोनेंट है ना, डिवाइड कर दें अगर हम उसको टोटल मोल से, तो इसे हम उसकी मोल फ्रैक्शन उस चीज़ की कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। एक मिक्सचर है आपके पास, मिक्सचर में हर कंपोनेंट के कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको जमा करें तो टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर आ जाते हैं। कंपोनेंट के मोल्स को अगर आप टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर पे डिवाइड करें तो मोल फ्रैक्शन हासिल होती है। तो Na ओवर Nt जो है ये मोल फ्रैक्शन कहलाएगी गैस ए की, इसको x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो x ए मल्टीप्लाइड बाय pt। तो इससे समझ ये आई कि अगर हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं मिक्सचर में, तो हम उस गैस की मोल फ्रैक्शन निकालें मिक्सचर में और उसको टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल प्रेशर में उस गैस का कितना प्रेशर है। इसी तरह मुझे अब दोबारा गैस बी का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो मैं सेम यही तरीका अपनाऊंगा, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। इसी तरह को गैस सी होती तो आप उसकी मोल फ्रैक्शन लेते और उसको मल्टीप्लाई कर देते टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर के साथ। तो इस तरह आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आ जाएंगे और आप जो है उनको टैली भी कर सकते हैं। आप उनको जमा करके मिक्सचर का टोटल प्रेशर भी देख सकते हैं कि अगर उनको जमा करेंगे तो जो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आया था जवाब उसी के बराबर आएगा। तो दिस वाज डाल्टन्स लॉ, जो हमें टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का और मिक्सचर में मौजूद हर गैस के पार्शियल प्रेशर का आइडिया देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें यही क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने देख लिए। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, हम उनको देखेंगे। तो एप्लीकेशंस के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर डेवलप करूंगा, छोटा सा, ये भी एक छोटा सा लेक्चर होगा। तो एप्लीकेशंस जो है 4 एप्लीकेशंस हैं, वो चारों जो हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनती हैं, तो उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। आप फिलहाल ये जो 3-4 क्वेश्चन जिसमें बनते हैं ये करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप देख लेंगे इसी लेक्चर का जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ के ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।